सी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दावत किताब के वो आए और अपने आवाम से मुझो दरिया उथा ही खसिंदा दिलो उन जो नाहे असां खां सिवा भर झलो मुझो दरिया उथा ही खसिंदा दिलो उन जो नाहे असां खां सिवा भर झलो सिंध वारा उथो सिंध वारा उथो अॼु कयो प्यारे बहन भाइयों बैठो बैठो बैठ जाओ बैठो मैं आपको बहुत मोहब्बत करता हूँ आप मेरे हैं मैं आपका हूँ मैं आपका हूँ मैं आप सबका हूँ ये जिस्म तुम्हारा है ये दिल तुम्हारा है ये जहन तुम्हारा है ये आंखें तुम्हारे हैं ये आवाज तुम्हारी है ये फूल भी आपके हैं हिंदू बरादरी की तरफ और मेरी तरफ से हम आज लारकानो शहर में मौजूद हैं हम आज शोहदों के शहर में मौजूद हैं हम आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहर में मौजूद हैं हम आज शहीद शाहनवाज भुट्टो के शहर में मौजूद हैं शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के शहर में मौजूद हैं और हम शहीद बेनज़ीर भुट्टो के शहर में मौजूद हैं और लारकाना के मंदिर और धर्मशाले के शाम में और आप सब मेरे गवाह हैं हम शहीद संतोष कुमार और शहीद संजय कुमार के शहर के भी मौजूद हैं जब मैं अपना बाबा के साथ जाता था गड़ी खुदा बख्श माहौल बहुत मुख्तलिफ था बिल्कुल ही अलग था वो उस जमाने वो फकीरों का मज़ार था कोई छत भी नहीं था कोई कुछ भी नहीं था बस हम और अपने दुआएं बस हम और अपने ख्वाहिश बस हम और अपने आंसू बस हम और सिंध के फकीर चाहे गर्मी थी चाहे सर्दी थी चाहे बारिश हो रही थी हम बैठते थे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पे दुआ मांगते थे फातिहा पढ़ते थे आज उन्होंने इसके ऊपर क्या महल बनाया किसके लिए उन्होंने महल बनाया तुम्हारे लिए महल नहीं बनाया क्या लाशों के लिए महल बनाया उन्होंने वो महल बनाया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम खराब करने के लिए ये जरदारी की साजिश है जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई बादशाह नहीं था जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई शहंशाह नहीं था जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई सुल्तान नहीं था जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम का नौकर था और हम आपके भी नौकर हैं शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी तुम्हारा नौकर था वो पूरे पाकिस्तान पूरे सिंधी अवाम के नौकर था चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे मसीह हो चाहे सिख हो हम तुम्हारे हैं हम आपके खिदमत देने वाले हैं हम आपके गाजी हैं हम आपके खादिम हैं और हम अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे नारे हैदरी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वालिद सर शाहनवाज भुट्टो सिंध के हिंदुओं के लिए भी लड़ा था ये पाकिस्तान बनने से भी पहले और 1947 में उसने कहा कि मेरे हिंदू बहन भाई आप ना जाए सिंध तुम्हारा है
मुसलमान और हिंदू सिंध तुम्हारा है और हमारे दरियाई सिंध हम दोनों के लिए मुकद्दस है, हम दोनों के लिए माँ है, हम दोनों के लिए बाप है, हम दोनों के लिए सब कुछ है। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे हमारे बहन भाइयों 1947 में सिंध और पाकिस्तान छोड़ के पूरे दुनिया में फैल गई है। और एक शर्म की बात है कि आज मौजूदा सिंध में हमारे सिंधु बरादरी लोग आज तक भी जा रहे हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को अपने पहले ऐन दिया, पहले मुकम्मल ऐन दिया, और उस ऐनी कमेटी में हिंदू भी शामिल थे। बहुत सारे हमारे हिंदू बरादरी के दोस्त भी शामिल थे। जगदेश कुमार, प्रेम कुमार शाहानी, राणा भगवान दास, ये भी सिंध के गाजी थे, ये भी सिंध के बहादुर लोग थे। उन्होंने आपको कानून भी दिया, उनका भी हाथ है हमारे आईन में। आज उन्होंने सिंध का क्या बनाया? आज उन्होंने सिंध फिलिस्तीन और करबला की तरह बनाया, जहां पे हम पानी के लिए भीख मांग रहे, जहां पे हम कहते हैं कि हमें एक टुकड़ा का पानी दो। भाई हमें पूरा दरिया दो, दरिया भी हमारा है। प्रिया कुमारी सिंध की बेटी है, प्रिया कुमारी हम सब की बेटी है। प्रिया कुमारी हर सिंधी बच्ची है जो कि सिर्फ ये चाहती है कि वो एक महफूज सिंध में रहे। प्रिया कुमारी क्या कर रही थी जब वो अगवा हुई? सबील बांध रही थी, आशूरा के सबील बांध रही थी, शहजादा अली असगर के याद में सबील बांध रही थी। उस जमाने में जब यजीद गरीबों के शिकार कर रहा था तीर के साथ, सिर्फ एक यजीद था। आज मौजूदा सिंध में कई यजीद हैं जो कि हमारे बच्चे अगवा करते और उनके ऊपर जुल्म करते हैं। दरिया, हमारे सिंधु दरिया। मेरे वालिद शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के ऑफिस में जब एग्जाइल में था, जब इस सरकार ने कहा कि तुम जाओ इस मुल्क से, उसने कहा कि मैं जाऊंगा मगर मैं इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करूंगा। और इनके ऑफिस में रखा होता था 2 बोतल, एक दरियाई सिंध के पानी के साथ, एक दरियाई सिंध की मिट्टी के साथ, क्योंकि वो जानता था कि वो किस मिट्टी से आता था, वो किस मिट्टी से आता था। और वो मुझे बताता था कि ये हमारे दरियाई सिंध के पानी है, ये हमारे दरियाई सिंध की मिट्टी है। एक दिन तुम भी कदम उठाओगे दरियाई सिंध में। पानी के धारा, पानी के धारा, पानी के धारा, दरियाई सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हम सब की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए वो दरियाई सिंध को तोड़ना चाहते हैं ताकि हम भी टुकड़ों में तकसीम हो जाए, मगर हम उनको ये करने नहीं देंगे। हम खड़े हो जाएंगे और हम जद्दोजहद करेंगे और हम इनके मुखालिफ में जद्दोजहद करेंगे। हम सब मुत्तहिद हो गए दरियाई सिंध पे। देखे हमारे जे सिंध के झंडे, देखे हमारे जमात इस्लामी के झंडे, देखे हमारे SUP के झंडे, देखे हमारे GDA के झंडे, देखे हमारे बुजुर्ग भी आए, देखे हमारे औरत भी आए, देखे हमारे बच्चे भी आए, देखे हमारे शागिर्द भी आए, देखे हमारे मौलवी भी आए, हमारे पंडित भी आए, हमारे किसान भी आए, हमारे भागरी भी आए, हमारे कौली भी आए, हमारे मेघवाल भी आए। सिंध के हकीकी वारिस सब इधर आज मौजूद हैं। सिंधी अवाम, ये लोग पहले क्या सोचते थे?
یہ لوگ پہلے کیا سوچتے تھے کہ شاید سندھی عوام کو نہیں پتہ ہے ان کی کیا قیمت ہے، تو ہم ان سے سب کچھ چھین لیں گے. اور انہوں نے ہم سے کیا چھین لیا؟ انہوں نے ہمارے پہاڑ چھین لیا، انہوں نے ہمارے جانور چھین لیا، انہوں نے ہمارے لوگ چھین لیا، انہوں نے ہمارے ریت چھین لیا، انہوں نے ہماری مٹی چھین لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ابھی ہم ان کے پانی لیں گے. مگر تم سب نے کہا کہ نہیں، حد ہو گیا، حد ہو گیا، ہمیں بھی جینے دو، سندھی عوام کو بھی جینے دو، ہماری جان بھی قیمتی ہے، دریائے سندھ کو بھی جینے دو، بلند کو بھی جینے دو. سندھ کھا چھٹیو، سندھ سانجو ہے، سندھ چور کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ آصف علی بابا بیٹھا ہوا ہے ان کے 40 چور کے ساتھ. ہم ایک لہر بنیں گے، ہم ساتھ ساتھ ہندو، مسلمان، سندھی عوام ساتھ ساتھ ایک لہر بنیں گے جو کہ کوئی بھی نہیں رک سکے گا. جیے سندھ، جیے عوام، جیے پاکستان، دریا زندہ باد، نعرے